हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उपसहसंयोजन यौगिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। IUPAC नामकरण के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो आप IUPAC नामकरण नहीं कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। पहली है धनायन, ऋणायन और तीसरी है उदासीन। तो देखिए, धनायन में क्या होता है। धनायन में देखिए, ये सभी जो हमारे तत्व हैं इनमें क्या होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। और ऋणायन में कितनी होती है, ऋणायन में होती है -1। ये धनायन है, ये ऋणायन। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। और देखिए, बात करें उदासीन की, तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, यानी कि 0। उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है K4FeCN6। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। तो देखिए, जो ब्रैकेट में होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं, ये होते हैं लिगेंड। और देखिए, जो ब्रैकेट में होते हैं वो होते हैं लिगेंड, और जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं यानी कि देखिए, लिगेंड के जो बिल्कुल पास में होते हैं वो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और एक बात और, हमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी होती है। हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की। यानी कि देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, उसकी जगह हम x रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए K4 क्या है, यहाँ पर है K4। हम जानते हैं पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये होती है 1। लेकिन K के साथ क्या है, K के साथ है 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 रख देंगे। और K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए, हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है, ये तो हो गया लिगेंड और ये हो गई केंद्र धातु परमाणु या आयन। तो हमें निकालनी है Fe की, तो इसकी जगह हम x रख देंगे। अब देखिए, बात करें Cn की, तो Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये होती है ऋणायन। तो देखिए, इसके साथ क्या है, 6 लगा हुआ है, तो 6। Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और बराबर में क्या कर देंगे, बराबर में हम 0 को रख देंगे। तो देखिए, अब देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 की गुणा 1 में करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस का x ऐसा का ऐसी, और 6 की गुणा -1 में करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 बराबर 0। अब देखिए, ये है -6 और ये है +4। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और जो साइन आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा बड़ी डिजिट का। यानी कि हो जाएगा x - 2 बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। यानी कि हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कितनी आ गई, ये आ गई है +2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से निकालना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा NiCO4। अब देखिए, ये क्या है, ये लिगेंड है और ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो हम Ni की जगह क्या कर देंगे, x रख देंगे प्लस, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 4 रख देंगे। और ये देखिए CO, ये क्या है, ये उदासीन है। यानी कि उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया, बराबर में 0। तो देखिए, 4 की गुणा 0 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हमारी Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई है, 0 निकल कर आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा Na2 ब्रैकेट में SiF6। तो ये तो लिगेंड है, लिगेंड के बिल्कुल जो पास में होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी। अब हम जानते हैं सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, एक होती है। लेकिन इसके साथ क्या है, 2। तो 2 ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। प्लस किसकी निकालनी है, Si की निकालनी है, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। अब देखिए, फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की होती है -1। लेकिन इसके साथ क्या है, 6। तो 6 ब्रैकेट में -1 बराबर 0। 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस, तो -6 +2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 बराबर 0। यानी कि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ गई है 4। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा
LiAlH4। तो ये क्या, ये लिगेंड है, लिगेंड के पास जो है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब हम जानते हैं Li की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। निकालनी किसकी है, Al की है। तो Al की जगह हम रख देंगे x प्लस H के साथ क्या है, 4 है, और H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्लस x 1x माइनस का 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे कि हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, KPtCl3NH3 की। अब हम जानते हैं ये क्या है, ये लिगेंड है, और हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसकी Pt की। तो Pt की जगह हम क्या रख देंगे, Pt की जगह रख देंगे हम x। और हम जानते हैं पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस, अब Pt की निकालनी है तो x, और Cl की कितनी, Cl3 की कितनी होती है, 1 होती है। तो 3 ब्रैकेट में माइनस का 1। अब NH3 की कितनी होती है, ये होता है उदासीन, तो इसकी जगह आ जाएगा 0, तो बराबर 0। तो यहाँ कितना बचा, 1 प्लस x माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो हमारी Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई है, 2 निकल कर आ गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ZnNCS की 4, अब ब्रैकेट 1 तो आ गया 2 माइनस। अब देखिए यह पूछे आपसे NCS की, तो उसकी कितनी होगी, माइनस का 1 होगी। या आपसे पूछे SCN, तो इसकी भी क्या होगी, इसकी भी होगी हमारी माइनस का 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है Zn की, क्योंकि Zn क्या है, Zn हमारा केंद्रीय धातु है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम x लिख देंगे प्लस NCS क्या है, NCS की कितनी ऑक्सीकरण संख्या, माइनस का 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट में माइनस का 1 बराबर कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए घात क्या है, माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए x प्लस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 की गुणा 1 माइनस 1 में करें कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा बराबर माइनस का 2। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब बराबर की दूसरी तरफ क्या है, माइनस का 2 है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, यानी कि आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा CdSCN की 4 2 माइनस। तो देखिए हम इसमें किसकी निकालनी है, CD की निकालनी है। तो इसकी जगह हम x रख देंगे प्लस SCN की जगह भी मैंने आपको बताया इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो देखिए यहाँ पर है 4, तो पहले हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का 1। अब बराबर में हम क्या लिखेंगे, बराबर में देखिए ऊपर घात है -2, तो इसलिए हम बराबर में करेंगे माइनस का 2। तो हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर देखिए आ जाएगा माइनस का 4 बराबर माइनस का 2। अब देखिए आ जाएगा -2 प्लस 4। अब कितना आ गया, ये आ गया x बराबर 2। तो यहाँ पर हमारे CD की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आई है, 2 निकल कर आई है। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, IUPAC में जो हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं ना, वो किस रूप में लिखते हैं, वो लिखते हैं हम रोमन नंबर के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, IUPAC में हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन नंबर के रूप में। जैसे कि यहाँ पर आई ऑक्सीकरण संख्या 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे 2 बना देंगे। अगर ऑक्सीकरण संख्या आएगी 3, तो हम यहाँ पर 3 बना देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है KCOCN CO2NO। इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसमें हम किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, CO कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर पोटेशियम कितनी होती है, 1 होती है। हमें किसकी निकालनी है, CO की निकालनी है। तो CO की जगह हम x रख देंगे प्लस CN की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1, क्योंकि ये है ऋणायन। और CO की जगह, CO क्या है, ये उदासीन, तो 2, यहाँ पर 2 था तो 2 गुणा 0 प्लस NO की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में 0 ये क्यों आया, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस x माइनस 1 0 प्लस 1 बराबर 0 से ये कैंसिल। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है CO3 इंटू NH3 की 3 इंटू Cl। अब हमें इसमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, CO की निकालनी है। ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है।
तो अब हम CO3 की जगह क्या रख देंगे, CO3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये होगी हमारी -2। और NH3 की क्या है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या ये उदासीन है तो कितना आ जाएगा, +3 गुणा 0। और Cl की कितनी होती है, Cl की होती है 1, तो बराबर में 0। अब देखिए x - 2 3 की गुणा 0 में करें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 हम नहीं रखते हैं, 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x - 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 निकल कर आ गई है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है MnH2O 6SO4। अब देखिए हमें किसकी निकालनी है, Mn की निकालनी है। तो Mn को हम x मान लेंगे, H2O की कितनी हो गई, H2O की हो जाएगी 0, क्योंकि ये उदासीन है। इसके साथ क्या है 6, तो 6 गुणा 0 प्लस SO4 की कितनी होती है, -2 होती है, बराबर 0 के 0 ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें घात नहीं दी गई है। तो देखिए बच्चों 6 की गुणा 0 में करेंगे 0, -2 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी +2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं, जिससे आपको ऑक्सीकरण संख्या अच्छे से निकलनी आ जाए। क्योंकि अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आ गई ना, तो IUPAC नामकरण आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में IUPAC नामकरण 4 से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको अपना 1 नंबर भी नहीं गंवाना है, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम अगली वीडियो में IUPAC नामकरण करेंगे, उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।